और इस वक्त हमारे साथ सीधे जुड़ गए हैं पूर्व विदेश सचिव हर्षवर्धन श्रृंगला। बहुत बहुत धन्यवाद आपका इस समय के लिए। मैं आपसे ये जानना चाहूँगी कि ये जो अभी हम लोगों ने डी एस्केलेट किया है दोनों तरफ से, जो भारत ने डिप्लोमेटिकली किस तरह अपने पर्पस को अचीव किया है, जो हमारे एलाइज थे वो हमारे साथ कैसे रहे, अगर मैं इसका असर समझना चाहूँ आपसे जियोपॉलिटिकली। देखिए, जो पहलगाम में आतंकवादी हमला हुआ था उसका हमने बहुत ही सफलता से जवाब दिया। हमने पाकिस्तान को एक मुंह तोड़ जवाब दिया और इसका नतीजा ये रहा कि पाकिस्तान ने 2 दिन के बाद खुद ही हमारे पास आए कि सीज फायर होना चाहिए। इसमें आपने देखा कि हम अपने पार्टनर्स के साथ, मतलब जो मेजर देश हैं जिनके साथ हमारा संपर्क है, जैसे यूएस है, यूके है, रशिया है, सऊदी अरेबिया है, यूएई है, सभी के साथ हमने मतलब संपर्क रखा। सभी को हमने सूचना दिया कि हमारा जो इरादा था इसमें कि ये काउंटर टेररिज्म एफर्ट होना चाहिए और जिन आतंकवादियों ने ये हमला किया पहलगाम में उनको और उनके पीछे हम पड़ेंगे। और जो हमने आपने देखा कि 7 तारीख को हमारे बड़ा मतलब प्रिसिशन स्ट्राइक रहा, वो रहा जैश ए मोहम्मद और लश्कर ए तोयबा के हेडक्वार्टर्स के ऊपर, वो भी पाकिस्तान के सीने पे जो कि पंजाब है। जी और इसमें काफी मतलब हेवी ड्यूटी जो टेररिस्ट थे जो कि यूएन के लिस्ट में भी थे, उनको वो एलिमिनेट हो गए इस एफर्ट में। तो मेरे ख्याल से ये मैसेजिंग बहुत ही महत्वपूर्ण है अंतर्राष्ट्रीय जो कम्युनिटी है इनके लिए, कि भारत का एक तो जो आतंकवादी घटना होते हैं उसका जवाब हम जरूर देंगे। और जैसे प्रधानमंत्री मोदी जी ने कहा कि आतंकवादी जहां भी हो हम उनका पीछा करेंगे और इनको जरूर मतलब एलिमिनेट करेंगे। और हमने ये पूरी तरह किया कि जिन लोगों ने ये पहलगाम का हमला किया, इन्होंने ऑर्गेनाइज किया, इन्होंने स्पॉन्सर किया, इन्होंने फाइनेंस किया, उनको हमने बिल्कुल मतलब पिन पॉइंटेड अटैक में एलिमिनेट कर दिया। तो हमने पूरी तरह ऑप सिंदूर से हमारी मिशन पूरी कर दी। जी इसके बावजूद इन अंतर्राष्ट्रीय कम्युनिटी को हमने पूरी तरह इन्फॉर्म किया कि हम इससे ज्यादा हमारे पर्पस मतलब जो हमारा हित था वो हमने पूरी कर दी है। आइंदा अगर ये हम चाहते हैं कि अगर ये एस्केलेट नहीं हो मामला तो हम भी आगे बढ़ाएंगे नहीं। फिर जी भी पाकिस्तान ने मतलब रिस्पॉन्स किया और इनका रिस्पॉन्स जो था वो हमारे मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट और सिविलियन एस्टेब्लिशमेंट पे भी इन्होंने हमला किया। मतलब आपने देखा कि गुरुद्वारे के ऊपर, हेल्थ क्लिनिक के ऊपर, स्कूल्स के ऊपर, और काफ़ी मतलब सिविलियन कैजुअलिटीज भी हुए। और इन्होंने 8 तारीख को ये बढ़ाया। उसके बाद हमने एक बहुत ही भारी आक्रमण किया जिसमें से इनके 8 मेजर एयरफील्ड्स को हमने न्यूट्रलाइज किया। और इससे इनका मतलब इनको कोई उपाय नहीं था कि वापस आना हमारे यहाँ और सीज फायर की मतलब प्रस्ताव देना। और ये अंतर्राष्ट्रीय कम्युनिटी भी जानती है कि भारत का रिस्पांस एक बहुत ही सख्त रिस्पांस था। जी और भविष्य में भी अगर कुछ हो तो हमारा ये मतलब अगर टेररिस्ट का मतलब एक आतंकवादी हमला हो तो हमारा जवाब भी बहुत ही एक स्ट्रांग रहेगा, बहुत ही फर्म मजबूत रिस्पांस रहेगा। और हम चाहते हैं कि जो मतलब डिप्लोमेटिक लेवल पे आपने जो प्रश्न पूछा, डिप्लोमेटिक लेवल पे जो दबाव हमने डाला है पाकिस्तान के ऊपर इंडस वाटर ट्रीटी को मतलब होल्ड में रखने के डिसीजन जो निर्णय था, इसके अलावा जो अंतर्राष्ट्रीय कम्युनिटी से जो प्रेशर हो सकता है पाकिस्तान के ऊपर, आर्थिक दबाव या तो कूटनीतिक दबाव, ये सब जारी रहना चाहिए। पाकिस्तान को बिल्कुल मौका नहीं होना चाहिए कि एक फिर से कुछ आतंकवाद उनके टेरिटरी से हमारे यहाँ क्रॉस बॉर्डर टेररिज्म के रूप में आए। तो ये मेरे ख्याल से हमने बहुत ही मतलब अच्छी तरह एक होल ऑफ गवर्नमेंट अप्रोच और होल ऑफ नेशन अप्रोच से हमने दिखाया कि पाकिस्तान का कोई उपाय नहीं रहा, बल्कि उन्होंने देखा कि सीज फायर होना चाहिए और आतंकवादी हमला का जवाब हम बहुत ही मजबूत तरह से देंगे। जी।
श्री हर्षवर्धन श्रृंगला, एक बात ये भी समझना ज़रूरी है कि ये सीज़ फायर है अभी, जो कि बातचीत डीजीएमओज़ के बीच में हुई है भारत पाकिस्तान के, और उसके बाद सीज़ फायर हुआ। लेकिन बहुत सारी चीज़ें जो हैं वो अभी सामान्य नहीं हैं और वो नहीं होंगी। भारत ने ये स्पष्ट कर दिया है, जैसे आपने इंडस वाटर ट्रीटी के अबेयंस की भी बात की। नहीं, बिल्कुल सीज फायर जो मतलब आपने देखा है, जो निर्णय है सिर्फ सीज फायर के बारे में हुआ, वो भी मतलब जब तक डीजीएमओ अपने बीच में बात होंगे सिर्फ सीज फायर की बात होगी। इसके अलावा जितने भी निर्णय थे, जैसे कि डिप्लोमेटिक लेवल पे हमारे मिशंस के स्ट्रेंथ रिड्यूस हो गए हैं, डिफेंस अटैचेस को वापस किया गया है, काफ़ी पाकिस्तानी जो यहाँ रह रहे थे उनको वापस भेज दिया गया, तो ये सब रिवर्स नहीं होंगे। और इंडस वाटर ट्रीटी खास तौर से बिल्कुल रिवर्स नहीं होगा जब तक पाकिस्तान के टेरिटरी से आतंकवादी हमला चलता रहेगा, जब तक पाकिस्तानी राज्य आतंकवादियों को सपोर्ट देता रहेगा, उनका समर्थन रहेगा, और इनके लिंक और ये जो स्टेट के लिंक और आतंकवादी के लिंक जब तक रहेगा, तो इंडस वाटर ट्रीटी अबेयंस में रहेगा, होल्ड में रहेगा, और पानी और खून एक एक जगह बह नहीं सकते, जैसे हमने कहा। तो ये मतलब हमारे काफी कंसिडर्ड डिसीजंस हैं और ये रहेंगे हमारे साथ। और भी मेरे ख्याल से दबाव होना चाहिए पाकिस्तान के ऊपर, ताकि इनका कोई मतलब उपाय नहीं हो कि मतलब इनके जो विदेशी मतलब नीति है, इसमें आतंकवादी हमला करने का कोई मतलब मकसद नहीं होना चाहिए, या तो कोई उपाय नहीं होना चाहिए इनके जी, ऊपर। भारत ने जो कैलिब्रेटेड स्ट्राइक्स किए, प्रिसिशन स्ट्राइक्स किए आतंकी ठिकानों पर, उससे एक बात और दुनिया के सामने क्या साफ हो पाई कि पाकिस्तान के अंदर किस तरह के आतंकी कैंप हैं, और पाकिस्तान में जो टेरर फैक्ट्री है और वहाँ के जो स्टेट है, उनके बीच की साठगांठ कितनी ज़्यादा है, ये भी एक बार खुलकर सामने आया। और अभी काफी मतलब सूचना हमें मिल रहा है, क्योंकि जब तक ये चल रहा था, ये कॉन्फ्लिक्ट चल रहा था, तो काफी मतलब ये इंफॉर्मेशन भी गुप्त था। पर अभी डीजीएमओ और विदेश मंत्रालय से काफी मतलब सूचना मिल रहा है, जिससे हमें पता चलता है कि हमारे जो स्ट्राइक्स थे, जैसे मैंने कहा, मतलब बड़ा प्रिसिशन स्ट्राइक्स थे, उसका नतीजा यही रहा कि मतलब जो मेजर टेररिस्ट एंटिटीज थे और जिन जो मतलब मेजर आतंकवादी थे पाकिस्तान के, वो खत्म हो गए हैं। और वो आपको ये भी ख्याल रखना चाहिए कि ये यूएन सिक्योरिटी काउंसिल के लिस्ट में है, मतलब ये जो एंटिटीज और ये जो लोग हैं, ये मतलब यूएन की तरफ से भी ये इनका मतलब ये लिस्टेड है, ताकि आप एक्शन ले सकते हैं इनके ऊपर। ये मतलब इंटरनेशनल टेररिस्ट हैं। और हमने ये स्थापित किया है कि हम जहां भी हो, आप पंजाब में हो या खैबर पख्तूनख्वा में हो या पेशावर में हो, हम आपको ढूंढ के आपकी मतलब जरूर आपको न्याय मिलेगा, हमारे लोगों को न्याय मिलेगा। तो ये हमने स्थापित किया है। और ये हमने देखा है कि जो लिंक है पाकिस्तानी स्टेट और ये आतंकवादियों के बीच में, पहले तो कहते थे हमारा कोई लिंक नहीं है, आतंकवादी हैं पर हम कंट्रोल नहीं कर सकते हैं। अभी हम देख रहे हैं कि ये लिंक मतलब कम और कम हो रहा है। मतलब ये जो डिस्टेंस है स्टेट और ये नॉन स्टेट एक्टर्स के बीच में, आतंकवादियों और पाकिस्तानी डीप स्टेट जो हम कहते हैं, मिलिट्री स्टेट जो कहते हैं, ये मतलब नहीं रहा अभी। और आपने देखा है भावलपुर में जो मतलब इनका जो फ्यूनरल सेरेमनी चल रहा था, वहाँ पे चीफ मिनिस्टर के रिप्रेजेंटेटिव थे, वहाँ के कोर कमांडर थे, वहाँ के डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर थे, सभी मतलब जो स्टेट के रिप्रेजेंटेटिव से प्रतिनिधियां थे, वो सब वहाँ पे मौजूद थे। तो ये इससे हमें स्थापित होता है कि एक डायरेक्ट लिंक है पाकिस्तानी स्टेट और ये मतलब नॉन स्टेट एक्टर्स और आतंकवादियों के बीच में। और एक और मतलब इंफॉर्मेशन मीडिया के थ्रू आ रहा है, हमने देखा है कि एक पाकिस्तानी कंपनी जो यूएस में है, इन्होंने ये जो हाई रेजोल्यूशन फोटोग्राफ्स ऑर्डर किए थे यूएस कंपनी से, जिसमें इन्होंने कम से कम 1 करोड़ रुपए खर्च किए थे। फरवरी में 30 हाई रेजोल्यूशन फोटोग्राफ्स पहलगाम के इन्होंने ऑर्डर किए थे, और अप्रैल में ये आतंकवादी हमला के एक हफ्ता पहले इन्होंने फिर ये ऑर्डर किया था अपडेट करने के लिए। जी, इससे भी स्थापित होता है कि डायरेक्ट लिंक है। पाकिस्तानी कंपनी जिसने पहले जिसको एक आप इंजाम मैक्सार लगाया की था बात कि कर रहे हैं। हाँ, मैक्सार, एग्जैक्टली मैक्सार के मैं बात कर रहा हूँ, जिसका मतलब मालिक पहले भी यूएस जेल में रहा, क्योंकि इन्होंने
सीक्रेट इंफॉर्मेशन पाकिस्तानी न्यूक्लियर एस्टेब्लिशमेंट को पास ऑन किया था। इस बार इन्होंने हाई रेजोल्यूशन पिक्चर्स दिए पहलगाम के, तो इससे भी साबित होता है कि ये मतलब डायरेक्ट इन्वॉल्वमेंट था, ये प्लान्ड कोऑर्डिनेटेड अटैक था। और पाकिस्तानी जो स्टेट है, डीप स्टेट, अपने कारणों के लिए कि देश डूबते जा रहा है, इनको कुछ और उपाय चाहिए कि एक बाहर से चुनौती आए जिससे मतलब लोगों को जुड़ा सकते हैं पाकिस्तान में। इस मामले के को लेकर इन्होंने ये आतंकवादी हमला प्लान किया था और इसका जवाब हमने पूरी तरह दे दिया। हर्षवर्धन जी, आखिरी सवाल, दुनिया किस तरह से और कौन कौन भारत के साथ खड़ा दिखा इस समय? हमने देखा कि चीन और टर्की की तरफ से पाकिस्तान की काफ़ी मदद हुई, लेकिन जहां तक एलाइज जियोपॉलिटिकली अगर हम देखें तो बाकी जो पश्चिमी देश हैं और जो दूसरे देश हैं वो किस तरह भारत के साथ रहे इस समय? जो मैंने देखा है सभी देशों, मतलब हमारे जो कूटनीतिक ये आउटरीच रहा है, हमने ब्रीफिंग सभी के लिए किया है। पहलगाम के जो आतंकवादी हमला होने के बाद सभी यहाँ पे जितने भी दिल्ली में मिशंस थे उनको ब्रीफिंग दिया है, और हमारे मिशंस ने भी जहाँ भी दुनिया में हैं, इन्होंने अपने मतलब सरकारों को ब्रीफिंग दिया था वहाँ पे। और इससे हमने ये किया कि सबको इन्फॉर्म किया, सबका मदद लिया, और मेरे ख्याल से ज़्यादातर देश ने स्टेटमेंट्स दिए कि ये मतलब जीरो टॉलरेंस है। इन्होंने कंडेम किया ये जो आतंकवादी हमला के ऊपर, और मेरे ख्याल से ऐसे देश है नहीं जिसने कंडेम नहीं किया। हालांकि आपने ठीक बताया कि टर्की और चीन के मतलब समर्थन पाकिस्तान को मिला था, और कुछ इक्विपमेंट वगैरह भी शायद गए जो हम देख रहे हैं प्रेस रिपोर्ट से। पर इन्होंने भी ये स्थापित किया है कि ये टेररिस्ट अटैक था और ये मतलब बिल्कुल इसका जीरो टॉलरेंस होना चाहिए। तो मेरे ख्याल से सपोर्ट तो काफ़ी है। अभी हमें ये करना चाहिए, इनको बताना चाहिए, हमारे खास तौर से जो मेन पार्टनर्स हैं जैसे यूएस हैं, रशिया है, यूके है, सऊदी अरेबिया, यूएई वगैरह को ये कहना चाहिए कि पाकिस्तान के जो आईएमएफ लोन्स हैं उस पर ज़रूर रुकावट होनी चाहिए, और कंडीशन ये होना चाहिए कि अगर आतंकवादी की सपोर्ट ये देते हैं तो कोई लोन नहीं मिलना चाहिए। इनको जो FATA फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स का ग्रे लिस्ट में भी स्थापित करना चाहिए, ताकि इनके ऊपर लीवरेज हो, इनके ऊपर अंतर्राष्ट्रीय तौर पे दबाव हो, और ये मतलब हम जारी रखना चाहिए, क्योंकि अगर ये हम नहीं करें तो फिर ये मतलब आतंकवादी हमला हो सकते हैं और हमले हो सकते हैं, और इनको मतलब बिल्कुल नोटिस में हम ले आना चाहिए। हमारे इंटरनेशनल पार्टनर्स के इसमें जरूर हम समर्थन लेना चाहिए इस प्रयास में। जी, और भारत को ये कोशिश जारी रखनी चाहिए, ये डिप्लोमेटिक दबाव बढ़ाना चाहिए। बहुत शुक्रिया आपका हर्षवर्धन श्रृंगला हमारे साथ जुड़ने के लिए, फॉर्मर फॉरेन सेक्रेटरी। धन्यवाद नगमा जी। थैंक यू सो मच। और फॉर्मर एम्बेसडर टू USA ऐसा साफ कहा कि जहां तक IMF के लोन और ग्रांट्स की बात है उसके लिए भारत को ये दबाव बनाते रहना चाहिए कि अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर अब पाकिस्तान को इस तरह के लोन या बेल आउट पैकेजेस नहीं मिले जब तक कि वो आतंक के ऊपर काबू नहीं पाता है।